कहते हैं समय बड़ा बलवान होता और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक दौर था, एक समय था और एक हालात भी थे जब पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की राहें अलग थी। दोनों जानी दुश्मन थे और जिस चिराग पासवान को बड़े प्यार और लाड़ के साथ उनके पिता रामविलास पासवान ने लोजपा की बागडोर को देने का काम किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था और जिस रामविलास पासवान की बदौलत उनके भाई पशुपति पारस लगातार बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में अपना वजूद और वर्चस्व बनाते चले गए। जो रामविलास पासवान चिराग के पिता अपने रहते अपने पूरे परिवार और भाई का ख्याल रखें, उन्हें क्या पता था कि उनके निधन के बाद चिराग पासवान के साथ बड़ा विश्वासघात होगा, चिराग पासवान के साथ बड़ा धोखा होगा, चिराग पासवान के साथ बड़ा खेल होगा, चिराग पासवान के पीठ पे खंजर भोंका जाएगा और पार्टी से लेकर परिवार तक को तोड़ने में उनके पिता समान यानी चाचा पशुपति पारस का हाथ था। वो भी दौर देखने को मिला जब बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में चिराग अकेले खड़े हो गए, पार्टी भी टूटा, परिवार भी टूटा। चिराग पासवान ने वो हर एक बुरा दौर देखा, लेकिन किसे पता था कि वही चिराग पासवान है जो अपने साथ हो रहे अन्याय और धोखे को जल्द ही अपने संघर्ष के बदौलत बदल देंगे। और आखिरकार वो भी दौर आया जब चिराग पासवान कहीं के नहीं रहे थे, तब उन्होंने संघर्षों की राह चुनी और संघर्षों की बदौलत अपने पार्टी से लेके परिवार तक को खड़ा किया। बिहार की राजनीति और भाजपा की ज़रूरत चिराग पासवान बने और आखिरकार वो भी दौर आया जब जिस हालात और जिस आखिरी मोड़ पे चिराग पासवान को पशुपति पारस ने पहुंचाने का काम किया था, लेकिन अपने मेहनत के बल पे, अपने जोश और जुनून के बदौलत पे चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाएं, भाजपा की ज़रूरत बने। और हालात ये आया कि जो भारतीय जनता पार्टी एक दौर एक समय में पशुपति पारस को भाव दे रही थी, पशुपति पारस से चुनाव के समय किनारा किया और चिराग पासवान को अपने कंधे पे भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया। और जिस मोड़ पे पशुपति पारस खड़े थे, उस मोड़ चिराग पासवान खड़े थे, आज पशुपति पारस उसी मोड़ पे खड़े हैं। पार्टी से लेके परिवार सब कुछ समाप्त हो गया और पशुपति पारस की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर, आज उसकी क्या हालात है, क्या कुछ स्थिति है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने बड़ा दिल दिखाया। लगातार जब जब मौका पशुपति पारस यानी अपने चाचा से उनकी नज़रें मिली, उन्होंने गोर छू के पैर छू के उनसे आशीर्वाद भी लेने का काम किया। और हालात देखिए कि कुछ दिनों पूर्व चिराग पासवान के सामने जैसे ही पशुपति पारस पर नज़र पड़ती है, चिराग पासवान अपने चाचा के पैर छूते हैं और उसके बाद पशुपति पारस का जो बयान आता है, साफ तौर पे कहते हैं कि खून अपना खून होता है, लेकिन जो घटनाएं घटी, जो स्थितियां बनी, इसको लेके कहीं ना कहीं दोनों की राहें अलग हो गई थी। अब पशुपति पारस भी ये चाहते हैं कि चिराग बिहार का मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आशीर्वाद दिया। कई दफ़े ऐसे भी मौके आए जिसमें उन्होंने चिराग पासवान को लेके ये बयान दिया था कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन चाचा और भतीजे का मिलन नहीं हो सकता। समय बदला और आखिरकार जिस चाचा के मुंह से अपने भतीजे चिराग के लिए जहर उगला करते थे, आज वही चाचा चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। बिहार के सरताज के तौर पे चिराग को बिहार के साम्राज्य को संभालने की दुआ दे रहा है। तो कहते हैं समय है, समय बड़ा बलवान होता है और समय के हिसाब से अगर कोई नहीं चलता तो समय हर एक वो सीख कहीं ना कहीं सिखा देता है। और कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति चिराग पासवान की देखने को मिली। चिराग पासवान का आज समय बहुत बड़ा है, चिराग पासवान हर एक बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन चाचा लगातार जमीन पर बिहार की राजनीति में गिरते नजर आ रहे हैं।